नमस्कार, मैं विनोद कुमार जाटोलिया पब्लिक स्कूल दौद की तरफ से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 15 का अध्ययन करेंगे। अध्याय का नाम है वर्त की परिधि एवं उसका क्षेत्रफल। तो वर्त की परिधि और क्षेत्र के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम वर्त के बारे में जान लेते हैं। वर्त होता क्या है और क्या क्या उसके अवयव होते हैं। वर्त एक निश्चित बिंदु के चारों ओर की जो दूरी होती है, एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर एक जो बिंदुपथ होता है, ये बिंदुपथ है, बिंदुओं का एक समूह है, इसे हम वर्त कहते हैं। प्रकार की सहायता से वर्त बनाते हैं। प्रकार की नोक को जहाँ पर हम रखते हैं उसे वर्त का केंद्र कहते हैं। ये प्रकार की नोक यहाँ पर रखकर हमने वर्त बनाया, इसे हम कहेंगे वर्त का केंद्र। वर्त का केंद्र, जैसे वर्त का केंद्र O है और वर्त के केंद्र और पेंसिल की नोक के बीच की जो दूरी होती है, जैसे ये दूरी हो गई वर्त के प्रकार की नोक और पेंसिल की नोक के बीच में दूरी हो गई, इसे हम वर्त की त्रिज्या कहेंगे। ये वर्त की त्रिज्या हो गई। और जो पेंसिल की नोक से जो हम रेखा खींचते हैं, ये वर्त है। और ये जो दूरी है, इसे हम वर्त की परिधि कहेंगे। ये वर्त की परिधि है। और जैसे ये परिधि है और परिधि को परिधि से मिलाने वाली रेखाएं, ये परिधि को परिधि से मिला रही है। ये रेखाएं देखिए, इस बिंदु को इस बिंदु से मिला रही है, तो ये वर्त की जीवा है। परिधि को परिधि से मिलाने वाली रेखा वर्त की जीवा कहलाती है। और परिधि को परिधि से मिलाने वाली वह रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है, देखिए इस परिधि को इस परिधि से मिला रही है और ये केंद्र से होकर जा रही है। ये रेखा परिधि को परिधि से मिलाने वाली वह रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है, उसे वर्त का व्यास कहते हैं। ये वर्त का व्यास हो गया, जो कि व्यास बराबर होता है दो त्रिज्याओं के बराबर, यानी 2r। दो त्रिज्याओं के बराबर एक व्यास होता है। और इस वर्त में क्या शामिल होता है? इस वर्त द्वारा जो घेरा गया भाग है, ये घेरा गया भाग, ये है वर्त का क्षेत्रफल। ये संपूर्ण वर्त का क्षेत्रफल हो गया। अब और वर्त में क्या शामिल होता है देखिए, जैसे एक वर्त और बनाते हैं। जैसे ये वर्त का केंद्र है और ये एक वर्त की त्रिज्या है और ये दूसरी त्रिज्या है। ये दो त्रिज्याएं एक वर्त को दो त्रिज्या खंडों में विभाजित करती है, इसे कहते हैं त्रिज्या खंड। ये तो हो गया, देखो ये छोटा वाला है इधर, तो इसे कहेंगे हम लघु त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड। जबकि ये जो बड़ा भाग है, इसे कहेंगे हम दीर्घ त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड, जो कि वर्त के क्षेत्रफल के हिस्से हैं दोनों, जो कि वर्त के क्षेत्रफल के हिस्से हैं। अब एक वर्त है और दो त्रिज्याएं इसे त्रिज्या खंडों में विभाजित करती है और दो त्रिज्याओं के साथ में एक जीवा। अब ये एक जीवा इसे दो वर्त खंडों में विभाजित करती है। ये तो लघु वर्त खंड, लघु वर्त खंड यानी वर्त का छोटे वाला भाग, और ये दीर्घ वर्त खंड, दीर्घ वर्त खंड। इन सभी आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना हमें इस प्रश्नावली में बताया गया है। अर्धवर्त तो हम जानते ही हैं, जैसे आधा वर्त होता है, ये अर्धवर्त हो गया, इसे हम अर्धवर्त कहेंगे, अर्धवर्त। और दो जीवाओं के बीच की जो दूरी है, दो एक जीवा के जो ये दोनों, ये चाप हो गया, इसे कहेंगे हम चाप, जो कि परिधि का हिस्सा होता है। चाप जो होता है वो परिधि का हिस्सा होता है। और एक आता है सेकेंडरी वर्त। सेकेंडरी वर्त क्या होता है वो मैं आपको और बता देता हूँ। सेकेंडरी वर्त देखिए, एक ही केंद्र से जब एक से अधिक वर्त बनाए जाते हैं, जैसे एक वर्त हमने ये बना दिया, प्रकार को खोलकर प्रकार को थोड़ा और खोलकर हम एक और वर्त बना देते हैं इसी केंद्र से, तो ये जो दोनों वर्त हैं उनका केंद्र ये एक ही है, इसलिए ये दोनों क्या है? सेकेंडरी वर्त है। जिसमें छोटे वाले वर्त की जो त्रिज्या है उसे, और ये बड़े वाली त्रिज्या, बड़ी वाली त्रिज्या उसे हम r1 की संज्ञा देते हैं और छोटे वाली त्रिज्या को हम r2 की संज्ञा देते हैं।
और इनके बीच का जो क्षेत्र है, दोनों वृत्तों के बीच में ये जो क्षेत्र है, ये इसे हम वर्ताकार वलय का, इसे हम कहते हैं वर्ताकार वलय का। इस प्रकार से वर्त के बहुत सारे हिस्से होते हैं जिनका क्षेत्रफल ज्ञात करना हमें इस प्रश्नावली में बताया गया है। एक एक करके हम सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, सभी सूत्रों का अध्ययन करेंगे, वर्त के सभी भागों का अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं वर्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र। वर्त की परिधि जो होती है, जैसे ये वर्त है, जैसे हम धागा लेते हैं और धागे को इस प्रकार से गोल वर्त के रूप में बना देते हैं। अब इस धागे को यहाँ से काटते हैं और ऐसा बनाते हैं सीधा, जो वही धागा सीधा हो गया, ये वर्त की परिधि हो गई। इस धागे की जितनी दूरी होगी वही वर्त की परिधि होगी। तो ये जो चारों ओर की जो दूरी है वही वर्त की परिधि है। और परिधि ज्ञात करने का सूत्र है हमारा 2πr। 2πr, ये तो वर्त की परिधि का सूत्र हो गया। वर्त का क्षेत्रफल एक वर्त द्वारा जो घेरा गया भाग होता है वो वर्त का क्षेत्रफल कहलाता है। और वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr स्क्वायर। और इसी के अनुसार आगे करते हैं। तो जैसे वर्त की परिधि आ गई, वर्त का क्षेत्रफल आ गया, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, इस दीर्घ लघु त्रिज्याखंड का, ये लघु त्रिज्याखंड है, ऊपर वाला दीर्घ त्रिज्याखंड है, ये हमारा दीर्घ त्रिज्याखंड है, ये दीर्घ त्रिज्याखंड हो गया। अब लघु त्रिज्याखंड, अब दोनों त्रिज्याओं के बीच में यहाँ पर कोण बनता है। यहाँ पर एक कोण बनता है जिसे हम थीटा की संज्ञा देते हैं। थीटा बराबर 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, कितना भी हो सकता है। जो कि ये जो क्षेत्र है हमारा त्रिज्याखंड वाला, ये एक वर्त के क्षेत्रफल का हिस्सा है, इसलिए इसका क्षेत्रफल होता है वर्त का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है πr स्क्वायर, क्योंकि वर्त के क्षेत्रफल का हिस्सा है, इसलिए πr स्क्वायर थीटा बट्टा 360। 360 इसलिए क्योंकि एक वर्त का संपूर्ण कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है, इसलिए बटा 360 डिग्री लिखते हैं हम। ये हो गया हमारा वर्त के त्रिज्याखंड का, चाहे इस त्रिज्याखंड का हो चाहे इस त्रिज्याखंड को। जैसे यहाँ पर कोण दे दिया 60 डिग्री, तो हम यहाँ पर इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जब ज्ञात करेंगे तब 60 डिग्री का कोण लेंगे। अब ये जो कोण है वो 360 में से घटाएंगे तो ये हो गया 300 डिग्री। अब यहाँ पर 300 डिग्री देंगे तो इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया। ये हो गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। इसके बाद में आता है एक सूत्र और आता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का, वर्त का त्रिज्याखंड। वर्त का त्रिज्याखंड, उसका सूत्र होता है, देखिए ये है चाप, ए बी चाप है। इस चाप की लंबाई दी जाती है, इस चाप की लंबाई को कहते हैं चाप की लंबाई, चाप की लंबाई को कहते हैं एल। और चाप की लंबाई की सहायता से हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो इसके लिए सूत्र है 1/2 गुणा चाप की लंबाई गुणा त्रिज्या, यानी 1/2 एल गुणा आर, एल गुणा आर। इस प्रकार से हम चाप की लंबाई की सहायता से त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। अब त्रिज्याखंड के बाद में आता है वर्तखंड का क्षेत्रफल। वर्तखंड, जैसे ये एक वर्त है और ये जो चाप है, ये जो जीवा है, इसे 2 वर्तखंडों में विभाजित करती है। तो देखिए वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्तखंड का क्षेत्रफल होता है, यहां पर कोण बनता है, तो वर्तखंड का क्षेत्रफल हो गया πr स्क्वायर थीटा बटा 360, πr स्क्वायर थीटा बटा 360, यानी इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है हमारे पास। इस त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाते हैं तब हमारे पास जो प्राप्त होता है कि इस प्रकार से ये एक त्रिज्याखंड हो गया। जैसे
ये एक त्रिज्याखंड हो गया, यहाँ पर कोण बनता है। हमें ज्ञात करना है इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र हो गया हमारे पास में पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, और इसमें से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाते हैं। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने घटा दिया है। अब हमारे पास में वृत्तखंड का क्षेत्रफल शेष रह गया, तो इसमें से घटाते हैं 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब हो गया जो कोण दिया गया है उसमें साइन का मान रखेंगे हम। साइन वाली जो त्रिकोणमिति है उसमें से हम साइन 60 है तो साइन 60 का मान रखेंगे, साइन 30 है तो साइन 30 का मान रखेंगे। ये हो गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हमें कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है इस प्रकार से कि जैसे एक वृत्त दे देते हैं और ये हमें एक वृत्तखंड दे दिया, इसमें हमें लघु, ये तो है लघु वृत्तखंड और ये है दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो पूरे वृत्त में से पाई आर स्क्वायर यानी पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से घटाते हैं इस लघु वृत्त का क्षेत्रफल यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इस प्रकार से हम दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उसके अलावा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो आधा वृत्त का हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल का आधा कर लेंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास में। और अर्धवृत्त की परिधि ये महत्वपूर्ण है। अर्धवृत्त की परिधि, देखिए अर्धवृत्त की परिधि जब हम ज्ञात करते हैं, परिधि का मतलब हो गया ये वृत्त के चारों ओर की दूरी। अब हमें ये वृत्त की परिधि का सूत्र तो हो गया 2 पाई आर। जब अर्धवृत्त की याद करनी होती है, जैसे ये अर्धवृत्त हो गया, अब अर्धवृत्त की याद करनी है तो हमारे पास में देखो ये तो ये दूरी होगी, साथ ही साथ ये व्यास की लंबाई भी होगी, यानी वृत्त की परिधि का सूत्र 2 पाई आर, तो आधे वृत्त की परिधि क्या हो गया पाई आर प्लस व्यास। अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र होता है पाई आर प्लस व्यास, पाई आर प्लस व्यास। इस प्रकार से हम अर्धवृत्त की परिधि भी ज्ञात कर सकते हैं। अब सकेंद्रीय वृत्त, वर्ताकार वलयिका का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? वर्ताकार वलयिका यानी सकेंद्रीय वृत्तों के बीच की जो दूरी होती है उनका क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? ये वर्ताकार वलयिका। इसमें जो छोटी त्रिज्या होती है उसे हम R2 कहते हैं और बड़ी त्रिज्या को R1 कहते हैं। ये R1 और ये R2। साधारण शब्दों में देखें तो इस बड़े वाले वर्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वर्त का क्षेत्रफल घटाएंगे तो हमें इस रास्ते का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा, वर्ताकार वलयिका का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। देखो सूत्र किस प्रकार से बनता है। जैसे ये बड़ी त्रिज्या है तो पाई R1 का स्क्वायर माइनस इस बड़े वाले वर्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वर्त का क्षेत्रफल घटाते हैं माइनस पाई R2 का स्क्वायर, दोनों में से कॉमन लेते हैं पाई, तो R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। इस प्रकार के से सूत्र बनता है वर्ताकार वलयिका। वर्ताकार वलयिका का क्षेत्रफल बराबर पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। इस प्रकार से इस प्रश्नावली में इतने सूत्र हैं जिनकी सहायता से विभिन्न प्रकार के क्षेत्रफल और विभिन्न प्रकार की आकृतियों और विभिन्न प्रकार की जो गणितीय समस्याएं हैं उनको हम हल करेंगे। तो कुछ प्रश्न हम देख लेते हैं। जैसे प्रश्नावली में हम चलते हैं। प्रश्नावली है हमारी 15.1 से हम अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। 15.1 में पहला प्रश्न देखिए, इन सूत्रों की सहायता से हम करेंगे। 15.1 का प्रश्न नंबर 1 देखते हैं हम। प्रश्नावली महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। प्रश्न नंबर 1 कहता है एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है,
वर्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब वर्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, उस समय में सिर्फ त्रिज्या का मान की आवश्यकता पड़ती है। त्रिज्या का मान हमें दिया हुआ है तो हम आसानी से वर्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। हल करते हैं। वर्त की त्रिज्या जिसे हम r कहते हैं, r बराबर है 3.5 सेमी। तो पहले वर्त की परिधि ज्ञात करते हैं, तो परिधि का सूत्र लिखते हैं। वर्त की परिधि बराबर 2 पाई r। सूत्र में मान रख देते हैं। 2 गुणा पाई की जगह 22/7 गुणा r बराबर 3.5। जब तक प्रश्न में न कहा जाए उस स्थिति में आपको पाई का मान 22/7 ही लेना है, अन्यथा यदि प्रश्न में कहा जाए उस स्थिति में हम पाई का मान 3.14 लेंगे। तो आगे बढ़ाते हैं प्रश्न को। 7 का भाग 3.5 में देते हैं तो 0.5 बार भाग चला जाता है, क्योंकि 35 में 5 बार जाता है तो 3.5 में 0.5 बार जाएगा। तो 2 गुणा 22 गुणा 0.5 गुणा कर देते हैं। 44 को गुणा करते हैं 0.5 से। 44 गुणा 0.5, 520 और 520 और 2 22 पॉइंट के बाद में एक संख्या यहाँ पॉइंट लगा देते तो हमारे पास में आता है 22 सेमी। किसी भी आकृति की परिधि हो चाहे परिमाप हो, उसे हम दी गई इकाई है उसी में लिखेंगे, यानी सेमी दिया हुआ है तो सेमी में लिखेंगे और मीटर दिया हुआ है तो मीटर में लिखेंगे। आगे वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं हम। वर्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र लिखते हैं पाई r स्क्वायर। मान रखते हैं तो 22/7 गुणा 3.5 गुणा 3.5। 7 का भाग 3.5 में देते हैं 0.5 बार। अब गुणा कर लेते हैं हम 22 गुणा 3.5 गुणा 0.5। पहले तो 3.5 को गुणा करते हैं 5 से। 3.5 को गुणा करते हैं 0.5 से। 5 25 और 5 3 15 और 2 17 पॉइंट लगाते हैं। कहाँ पर? एक संख्या यहाँ पर है, एक संख्या यहाँ पर, 2 संख्या गिनकर 1 और 2 यहाँ पर 1.75। अब 1.75 को गुणा कर लेते हैं 22 से। 5 दूनी 10, 7 असल की 1, 7 दूनी 14 और 1 15 असल की 1, 2 एकम 2 और 1 0.53 पॉइंट के बाद में 1 और 2 1 और 2 38.50 उत्तर आता है हमारे पास में 38.50 वर्ग सेमी। क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग इकाई में लिखा जाता है। इस प्रकार से हम वर्ग की परिधि और क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा इस प्रकार से है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 कहता है एक वर्ग की परिधि 44 मीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग की परिधि दी गई है और क्षेत्रफल पूछा गया है, तो देखिए किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। प्रश्न नंबर 2, एक वर्ग की परिधि 44 मीटर है, 44 मीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें दी गई है वर्ग की परिधि यानी 2 पाई r दिया गया है और ज्ञात करना है क्षेत्रफल यानी पाई r स्क्वायर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि वर्ग की परिधि हो चाहे वर्ग का क्षेत्रफल हो, ज्ञात करने के लिए हमें त्रिज्या की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हम परिधि की सहायता से त्रिज्या ज्ञात करते हैं। तो हल करते हैं। वर्ग की परिधि बराबर 44 मीटर। तो जो दिया गया है उसी का सूत्र लिखते हैं। वर्ग की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r बराबर 44। 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 44। तो r बराबर हो जाएगा 44 गुणा 7, 7 नीचे तो 7 ऊपर चला गया, 22 गुना 44, 44 ऊपर है तो 44 नीचे आ जाएंगे। 44 से 44 कैंसिल कर देते हैं, r बराबर आ गया 7 मीटर। ये तो आ गई वर्ग की त्रिज्या। अब इस त्रिज्या की सहायता से हम आसानी से क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। वर्ग का
क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। मान रखते हैं पाई की जगह तो 22/7 गुणा आर बराबर 7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 को 7 से गुणा करते हैं तो 154 वर्ग मीटर। इस प्रकार से हम वर्ग का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आगे प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कहता है। प्रश्न नंबर 3 कहता है एक अर्धवर्ताकार प्लाट की त्रिज्या 21 मीटर है, इसका क्षेत्रफल तथा परिधि ज्ञात कीजिए। अर्धवर्ताकार प्लाट है जिसकी त्रिज्या तो 21 मीटर और इसका क्षेत्रफल और इसकी परिधि ज्ञात करनी है अर्धवर्ताकार। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 3 कहता है एक अर्धवर्ताकार प्लाट की त्रिज्या 21 मीटर है, इसका क्षेत्रफल एवं परिधि, परिधि या परिमाप दोनों एक ही चीज होती है, परिधि ज्ञात कीजिए। आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या की सहायता से हम वर्ग का कोई भी क्षेत्रफल या परिधि आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हल करते हैं। वर्ग की अर्धवर्ताकार प्लाट की त्रिज्या यानी आर बराबर 21 मीटर। अब पहले तो ज्ञात करते हैं इसका क्षेत्रफल। अर्धवर्ताकार प्लाट का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सूत्र हो गया, अर्धवर्त का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया पाई आर। जैसे वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र था पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आधे से गुणा कर लेंगे, नहीं 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 21 गुणा 21, 7 का भाग 21 में देते हैं तो 3 बार गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करना में 2 और 2 का भाग 22 में दे देते हैं तो 11 बार। तो हमारे पास में आता है 11 गुणा 21 गुणा 3, 21 63 और 63 को गुणा कर लेते हैं 11 से। 3 एकम 3 6 एकम 6, 3 एकम 3 6 एकम 6, 693 वर्ग मीटर। ये तो आ गया इसका क्षेत्रफल 693 वर्ग मीटर। अब इसका हम ज्ञात करते हैं परिधि या परिमाप। तो अर्धवर्ताकार प्लाट की परिधि, तो अर्धवर्त की परिधि का सूत्र मैंने आपको बताया था कि वर्त की परिधि होती है 2 पाई आर। तो अर्धवर्त की परिधि हो गई पाई आर प्लस व्यास, पाई आर प्लस व्यास। तो पाई की जगह 22/7 गुणा त्रिज्या बराबर 21 सेमी और व्यास बराबर, त्रिज्या बराबर 21 सेमी तो व्यास बराबर त्रिज्या का डबल यानी 42 सेमी। तो 7 का भाग 21 में देते हैं तो 3 बार, 22 66 तो ये और प्लस 42 ये 66 और 42 हो गए 108 मीटर, 108 मीटर। इस प्रकार से हम अर्धवर्त की परिधि और उसका क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 तक मैंने आपको बताया है इस वीडियो के माध्यम से। आगे के प्रश्न है वो हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ जैसे जो 3 प्रश्न मैंने आपको बताए हैं उनसे संबंधित कुछ प्रश्नों की जो PDF है वो भी मैं इस वीडियो के साथ में आपको उपलब्ध करवाऊंगा। उन प्रश्नों का आपको हल करना है। धन्यवाद।